गणपतये नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमस्कार, स्वागत है आपका। चातुर्मास को आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। चातुर्मास में पूजा पाठ, व्रत, तप, दान का विशेष महत्व है। चातुर्मास यानी देव शयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन के लिए 4 महीने तक योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता, केवल पूजा पाठ, तप, दान किया जाता है। आज की वीडियो में आषाढ़ मास में रोज सुनी जाने वाली कथा का रसपान करेंगे। कथा को श्रद्धापूर्वक सुने और पूर्ण सुने। आइए सबसे पहले सुनते हैं श्री गणेश जी की कथा। एक समय की बात है, गणेश जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने एक सेठ जी के खेत से 12 दाने गेहूं के तोड़े। परंतु अब गणेश जी विचार करने लगे कि मैंने तो बिना पूछे ही बालें तोड़ ली, तो इसका मतलब ये तो चोरी हुई। गणेश जी सोचने लगे कि अब मुझे इन 12 दानों का भुगतान करना पड़ेगा। इस पर गणेश जी वेश बदलकर सेठ और सेठानी के यहाँ नौकरी करने लगते हैं। एक बार सेठानी राख से हाथ धो रही थी। गणेश जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि राख से हाथ धोने से लक्ष्मी जी चली जाती हैं और मिट्टी से हाथ धोने से लक्ष्मी जी का हमारे घर में अस्थायी वास होता है। इस पर सेठानी जी क्रोध करने लगी और सेठ जी से कहने लगी कि इस लड़के ने मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया। इस पर सेठ जी के पूछने पर गणेश जी ने कहा कि राख से कभी भी हमें हाथ नहीं धोना चाहिए, इससे लक्ष्मी जी की हानि होती है। हमें हमेशा मिट्टी से हाथ धोने चाहिए। इस पर सेठ जी सोचने लगे कि यह तो बहुत ही नेक दिल का और अच्छा लड़का है। अब सेठानी नदी किनारे स्नान करने गई। सेठानी जब स्नान करने गई तो वहाँ पे जब नदी में उतरी तो कुछ दूर पर काफ़ी गंदगी थी। गणेश जी ने उनका हाथ खींच के और साफ पानी की ओर कर दिया। सेठानी अब फिर से क्रोध करने लगी। सारी बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने फिर गणेश जी से पूछा कि ये तुमने क्या किया। तब गणेश जी ने बताया कि जहाँ पर सेठानी स्नान कर रही थी वहाँ पे बहुत ही गंदगी थी, इसलिए मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें साफ पानी की तरफ कर दिया। साफ पानी में नहाने से हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। इस पर सेठ जी को बहुत ही खुशी हुई और सेठ जी ने उस गणेश रूपी नौकर को कुछ भी नहीं कहा। कुछ दिन के बाद उनके यहाँ पूजा रखी गई, परंतु वे गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। सेठ सेठानी कहने लगे कि गणेश जी की मूर्ति तो हम लाए ही नहीं, अब तो हमारी पूजा अधूरी रह जाएगी। इस पर गणेश जी कहने लगे कि क्यों ना आप मुझे ही गणेश जी बना के पूज ले। इस पर सेठ और सेठानी दोनों क्रोधित हो गए। उसी समय गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर उन्हें दर्शन दिया और अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ और सेठानी विलाप करने लगे कि हम कितने अभागे हैं। सेठ सेठानी से कहने लगा कि इतने दिन से गणेश जी हमारे घर पे चाकरी कर रहे थे और हम उन्हें नौकर बना के उनके ऊपर हुक्म चला रहे थे, हम तो पाप के भागी बन गए। इस पर सेठ जी के स्वप्न में गणेश जी ने कहा कि सेठ जी तुम दुखी मत हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने गेहूं के चुराए थे। इस कारण मैंने तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष तक नौकर का काम किया। इस पर सेठ सेठानी अंतर्मन से खुशी हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ और सेठानी को आशीर्वाद दिया, जो भी यह कथा पढ़े, सुने और हुंकार भरे, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। अब आइए सुनते हैं
पीपल पतवार की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। बहू दूध दही बेचने जाया करती थी और सास जो भी पैसे आते दूध दही के बहू से सारे पैसे लेके रख लेती थी। एक बार बहू दूध बेचने जा रही थी तो उसने देखा कि कुछ औरतें पीपल सींच रही हैं। तब उसने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो? इस पर औरतों ने कहा कि पीपल सींचने से हमें सुखों की प्राप्ति होती है और हमारा जो भी मनोकामना है, हमारी दुख दरिद्रता सब दूर हो जाती है। इस पर बहू सोचने लगी कि सब लोग तो पानी से सींचते हैं, अब तो मैं दूध से ही सींचा करूँगी। इस पर जो दूध वो बेचने ले आती, सारे दूध से वो पीपल सींच देती। अब जब महीना पूरा हुआ तो पीपल के पास बैठ के बहू रोने लगी और कहने लगी कि पूरे महीने मैंने दूध तो पीपल में सींच दिया, अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मेरी सास तो मुझे बहुत ही डांट सुनाएगी और घर में बैठने भी ना दे। इस पर पीपल पतवार देवी वहाँ से प्रकट हुई और कहने लगी कि बहू तुम क्यों रो रही हो? इस पर उसने कहा कि मैंने तो पूरे महीने दूध से पीपल सींच दिया, सास पैसे मांगेंगी तो मैं कहाँ से लाऊंगी? इस पर पीपल पतवार देवी ने कहा कि तुम ये खरपतवार लकड़ी है, ये लेके जाओ और अपने घर में रख देना। इस प्रकार वो सारा लकड़ियाँ और सूखे पत्ते इकट्ठा करके ले आके कोठरी में रख देती है और डर के मारे अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन जब सास उठती है तो जाके पूछती है कि बहू पैसे कहाँ हैं? बहू ने कहा कि कोठरी में रखे हैं माँ जी, जाकर ले लीजिए। जब सास कोठरी जाके खोलती हैं तो पूरी कोठरी सोने जवाहरात हीरे मोती से भरा हुआ है। सास आश्चर्य में पड़ जाती है और पूछती है कि तू इतना धन कहाँ से लाई? इस पर बहू ने कहा कि मैं पूरे दूध से पूरे महीने पीपल को सींचा, इस कारण मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं जब वहाँ बैठ के रोने लगी तो पतवारी माता ने कहा कि ये खरपतवार है, ये तुम अपने घर ले जाओ, मैं वही लेकर आई थी। इस पर सास कहने लगी अब मैं भी पीपल सींचूंगी। सास अब दूध बेचने निकल गई और सारा दूध बेचकर घड़े को खंगाल के पीपल से सींचती। ऐसा करते करते महीना बीता। अब सास कहने लगी अपने बहू से कि तू मुझसे पैसे मांग। बहू कहने लगी कि भला बहू भी अपने सास से कहीं पैसे मांगती हैं? परंतु सास के कहने पर उसने कहा ठीक है माँ जी। जैसा जैसा सास ने कहा बहू ने वैसा किया। अब सास जाके पीपल के नीचे बैठ के रोने लगी। फिर वहाँ से माता प्रकट हुई और पूछने लगी कि तुम क्यों रो रही हो? इस पर उसने कहा कि मैंने पूरे महीने पीपल को सींचा है, परंतु मेरी बहू मुझसे पैसे मांग रही है, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? इस पर माता कहती हैं कि ठीक है, जो ये डंठल सूखे पत्ते पड़े हैं इसे तू ले जा। सास सारे सूखे पत्ते डंठल ले आके अपने कमरे में रख देती है। अगले दिन सुबह जब वो जागती है तो देखती है कि सारे घर में कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं। इस पर वह क्रोध करने लगती है और बहू को डांटती है कि तेरी पतवार माता तो बड़ी दो अखनी है, उसने तुझे सोना चांदी दिया और मुझे कीड़े मकोड़े। इस पर आस पड़ोस के लोग कहने लगे कि तुमने केवल धन के लिए सींचा था, परंतु बहू श्रद्धा भाव से पूरे महीने पीपल को सींचा, इस कारण उसे पतवारी माता का आशीर्वाद मिला। हे पीपल देव, हे पतवारी माता, जैसे आपने बहू को फल दिया, जो भी श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुने, पढ़े और हुंकार भरे, उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। तो ये था आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें,
कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु और गणेश जी का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।